हम इस वक्त वाराणसी में हैं और ये हुकुलगंज पांडेपुर का क्षेत्र है, राम जानकी मंदिर है। और यहाँ कुछ लोग हैं, देखिए यहाँ मिठाई की दुकान है, लोग मिठाई उठाई भी खा रहे हैं और कुछ लोग हैं उनके पास चलेंगे। सियासी हलचल जो चल रही है इस समय वाराणसी में, ज्ञानवापी परिसर को लेकर हलचल चल रही है, हलचल तेज हो चुकी है। उस पर लेकर चलकर बातचीत करेंगे। जो लोग हमारे पीछे उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। अश्विनी पांडे, आम नागरिक। अच्छा, वापस मिल रही पुरानी पहचान, कट्टरपंथी हो रहे परेशान, क्या कहेंगे? ये बहुत बढ़िया हो रहा है। पहले तो टोपी लगा करके जगह जगह जा कर के नमाज पढ़ना, इफ्तार खोलना, और किसी को मंदिर नहीं दिख रहा था। माननीय मोदी जी जब से आए हैं 2014 से, और इन्होंने सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार शुरू किया, इतिहास में पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री मंदिरों में जा रहा है, त्रिकुंड लगा करके आरती कर रहा है। और हमारे ही देश में, हमारे धर्म को बचा रहा है। हमारे ही देश में पहली बार नेहरू जी के समय में, जब हमारे राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति जो है राजेंद्र जी थे, और वो चले गए मंदिर का जो है बस केवल उद्घाटन करने। उसके बाद तो कांग्रेसियों ने उनको गुमनामी में जीने के लिए जो है इतना दबाव बनाया, गुमनामी में जिए और मरे। तो आज जो है मोदी जी के वजह से सारे दल जो टोपी लगाते थे, आज टोपी उतार कर फेंक दिए हैं। माला पहन कर के, कपड़े के ऊपर जो है जनेऊ धारण कर, और त्रिकुंड लगा करके मंदिरों में घूम रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं कि मोदी जी की ही देन है कि ये लोग मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। और जहाँ तक कब्जे की बात है, ज्ञानवापी की बात है, अरे हम कहाँ कब्जा कर रहे हैं? हमारे कब्जा हुए किए चीज़ को कोर्ट के माध्यम से अगर मुझे मिल रहा है तो मैं तो उसको अपना ले रहा हूँ, तो मैं कब्जा कहाँ कर रहा हूँ? 40,000 मंदिरों को लूटे हैं। 40,000 मंदिरों को उन लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन हम लोग तो अभी तक किसी को कुछ लिए ही नहीं। लेकिन अब बारी है, जब हम शुरू कर दिए हैं, और न्यायालय के माध्यम से, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई कहे कि नहीं जोर जबरदस्ती करके, कत्लेआम करके अगर हम कब्जा कर रहे हैं, अरे हम तो न्यायालय के माध्यम से कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। कौन कर रहा है मुल्क को बर्बाद? तुष्टीकरण पर क्यों ना हो विवाद, क्या कहेंगे? नहीं, बर्बाद, मुल्क को बर्बाद तो लोग कर ही रहे हैं, और तुष्टीकरण पे बात नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है। आज मंदिर की बात हो रही है, 33 साल से पूजा बंद था, उसके पहले पूजा होती थी, उसी तहखाने में पूजा होती थी। और यहाँ की वर्तमान सरकार, उस समय की वर्तमान सरकार ने पूजा को बंद कराया। और मुगलों को तो छोड़ दीजिए, उस मुगलों की याद इस सरकार ने दिला दिया हम लोगों को कि 33 साल बाद हम फिर से पूजा स्टार्ट किए हैं। तो हम तो अपने चीज़ पर ही पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। और जब उस समय तुष्टीकरण किया गया तो उस तुष्टीकरण में बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों? अभी जैसे इन्होंने कहा कि पूजा हो रही थी, पूजा बंद थी, उस समय की जो सरकार आई उसने पूजा बंद करा दी। अब जो है पूजा शुरू हो गई, लेकिन इसको लेकर भी एक विवाद बढ़ रहा है कि ज्ञानवापी परिसर में क्यों पूजा पाठ हुई, उसको लेकर नाराज। नहीं हो, भाईचारा निभाए हम। रही बात मंदिर और न्यायालय की, तो न्यायपालिका को हम सब मानते हैं, और तुष्टीकरण कर अगर कोई कर रहा है तो विपक्ष कर रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं उनके पास चलेंगे। आपसे वही सवाल, वापस मिल रही है पुरानी पहचान, कट्टरपंथी हो रहे परेशान। भाई कट्टरपंथी क्यों नहीं परेशान होंगे? 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार जब गई तो जाते जाते वक्र बोर्ड बना गया। वक्र बोर्ड में क्या है, अभी दिल्ली में, अभी हम सुन रहे थे, कल के न्यूज़ सुन रहे थे कि दिल्ली से ऐसा फतवा कह सकते हैं मनमोहन सिंह को पास किया कि जो वक्र बोर्ड ने पूरे ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो वो परेशान होंगे। खोई हुई विरासत तो वापस मिल गया, वापस कर रहे हैं तो उनको तो परेशानी होगी। और रही बात देश की, देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू बहुत संकुचित, बहुत सरल, बहुत नॉर्मल तरीके से रहता है, लेकिन कोर्ट का निर्णय होने से भी मिल रहा है, तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। कोई भी सही, इसमें जो प्रश्न उठा रहे हैं वो बहुत धरातल पे जा ही नहीं रहे हैं। कत्लेआम की बात करें, एक उदाहरण भी देख सकते हैं कि फैसला आने के बाद पूरी दुकानें बंद हो गई। क्या आप दिखाना चाहते हैं? अपने जो लूटे हुए चीज़ को अगर वापस कोई दे रहा है तो आप ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम संगठित हैं।
हिंदू भी संगठित है। 63% हिंदू होते हुए भी लोग कह रहे हैं कि संगठित नहीं। ये तो दुर्भाग्य है देश का और हिंदुओं का दुर्भाग्य कहा जाता है। ऐसी कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। ज्ञानवापी को लेकर भारी विवाद, मंदिर मांगने वाले कब्जेधारी या क्या कहेंगे? नहीं, मंदिर तो मेरा है। हमारे शिव जी, हमारे विष्णु जी, हमारे राम जी यहाँ जन्मे हैं। जन्मभूमि की एक इज्जत होती है। हम अपने घर में भी जन्म लेते हैं तो उनका प्रेम होता है, और हमारे इष्ट, हमारे ईश्वर ही जन्म लिए हैं और वो भी हम नहीं ले पा रहे हैं। और जो हमें दिला रहा है उसको ये लोग कह रहे हैं कि ये हिंदूवादी है, तो ये धर्म देख रहे हैं, तो और तरह तरह की बात। हमारे जो है पूर्वज, हमारे भगवान स्वरूप जो कि प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे भगवान है, जो कि हमारे इष्ट को, हमारे देव को, जहाँ हमारे देव साक्षात प्रकट हुए वहाँ उनका जन्म स्थली है। ये बाबर ये सब आकर के कब्जा कर लिए, आज भी कब्जा किए हुए हैं। और हम लोग अगर उसको ले रहे हैं, न्यायपूर्वक ले रहे हैं, न्यायालय से ले रहे हैं, तो ये लोग दुकानें बंद करके और तरह तरह की विवाद कर रहे हैं कि कत्लेआम कर देंगे, बहुत लोगों को काट देंगे, हम नहीं देंगे। और झूठा अफवाह फैला रहे हैं कि मस्जिदें जो है मंदिरों पे नहीं बनती, जबकि सारी मस्जिदें मंदिरों पे ही बनी हैं। अंदर प्रमाण भी मिल रहा है। कुछ और लोगों के पास चलेंगे। क्यों चाचा? ज्ञानवापी पे भारी विवाद, मंदिर मांगने वाले कट्टर या कब्जेधारी, क्या कहेंगे? मंदिर मांगने वाले बिल्कुल एकदम सही है अपनी जगह। वो ज्ञान वापी मस्जिद है ही नहीं, वो ज्ञान प्रकाश और वापी देवी, ये ज्ञान प्रकाश और वापी देवी नाम के व्यक्तियों ने बनवाया था उसे, तो उन्हीं के नाम पे वो ज्ञान वापी पड़ा था। अब वो कहते हैं ज्ञान वापी मस्जिद है, जबकि वो ज्ञान प्रकाश और वापी देवी द्वारा काशी में स्थापित मंदिर है वो। और उसके नीचे जहाँ व्यास जी का है स्वयंभू लिंग है, उसमें उसको तोड़ डाले हैं वो लोग, लेकिन आज भी वो अपनी जगह है। तो बार बार मुस्लिम पक्ष तो बार बार कह रहा है कि वो हमारे मस्जिद को कब्जा कर रहे हैं। ये मुस्लिम पक्ष जो है ना, वो एकदम अज्ञान है। जब ये आक्रांता आए अरब देशों से, तो कहीं से कोई औरत लेके नहीं आए, सिर्फ पुरुष आए। और इन्हीं के माँ को, इन्हीं के बहन को, इन्हीं के बुआ को, इन्हीं के मौसी को के साथ क्या किया कि ये पैदा हुए। तो आज ये अपने बाप को याद करते हैं, माँ को नहीं याद करते हैं। माँ के साथ जो अत्याचार हुआ उसको भूल गए लोग। तो कम से कम इनको इतना ध्यान रखना चाहिए कि इन लोग बाहर से फिर गए तो इन लोगों को छोड़ गए, अपने तो जो मुख्य थे वो अपने कहाँ चले गए। इन्हीं की माँ, इन्हीं के बहन के साथ अत्याचार किए, आज इन्हीं को अपने अब्बा के रूप में उनको पूज रहे हैं, अपनी माँ को पूज ही नहीं रहे हैं। अरे हैं तो हमारे ही ब्लड। और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। ज्ञानवापी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। क्या ज्ञानवापी को लेकर जो है, अब क्यों ज्ञानवापी को लेकर कई बार जो है विवाद बढ़ता जा रहा है? तो ये भी कहा जा रहा है कि अभी देखिए मुस्लिम पक्ष ने दुकानें भी बंद करा दी थी, अपनी जो दुकानें थी उसको लेकर विवाद। उन्होंने कहा कि हम ये सरकार जो है, सरकार के हिसाब से फैसला हो रहा, कोर्ट के फैसले को ही मानने को तैयार। क्या कहेंगे उसको? सच्चाई तो है कि उन लोगों की दुकान अगर बंद किए तो परमानेंट बंद करा ही देना चाहिए, नंबर एक। दूसरा चीज़ कि वो कह रहे हैं कि न्यायालय सरकार के साथ चल रहा है, तो कांग्रेस का एक राज्यसभा का सांसद होने के बाद फिर वो जज बन जाता है कांग्रेस के शासन में, तो ये वो सरकारें हैं जो सांसद को जज बना देती हैं, जज को सांसद बना देती हैं और कहती हैं कि जो है ये सरकार जो अपने हिसाब से न्यायालय को चला रही है। इमरजेंसी जिसने लागू किया, देश को जितना यात्राएं भेजी, वो किस बेस पर उन्होंने किया, वो अपने जरा उस काले कारनामे को याद करें। इसलिए दोषारोपण किसी को न करें। इस देश की सरकार सही दिशा में चल रही है। एक सवाल, ज्ञानवापी पर भारी विवाद, मंदिर मांगने वाले कब्जेधारी क्या कहेंगे? मंदिर मांगने वाले कट्टर कब्जेधारी क्या कहेंगे? हिंदू कट्टर है, इसीलिए पूरे दुनिया का सबसे सर्वाधिक अगर मुसलमान किसी देश में है तो भारत में है। ये हिंदुत्व की कट्टरता है। अगर धर्म मान्यता होती तो जैसे उनके में है, हम किसी को काटने और बांटने में विश्वास नहीं रखते हैं। हमको अपने अंदर सबको समाहित और समायोजन करने की धारणा पर हम चलने वाले हम धार्मिक लोग हैं। इसी नाम का सनातन है और कट्टरता के नाम से हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास कोई न करे। जो सरकारें हैं या जो पिछले दिनों हिंदू को जो है आतंकवादी समूह बनाने का काम बताने का काम जो किया करती थी, वापस मिल रही पुरानी पहचान, कट्टरपंथी बहुत परेशान हो रहे हैं। क्या इसको क्या कहेंगे? कट्टरपंथी को परेशान होना है इसलिए कि 5000 साल पहले की वो दीवार है, ASI ने अपने रिपोर्ट में दे दिया। 5000 साल पहले की जब दीवार है
तो 5000 पहले तो उनका था ही नहीं, कोई वजूद ही नहीं थी। 5000 साल पहले जब तुम थे ही नहीं तो तुम्हारी चीज़ कैसे हो गई? 5000 साल पहले है, ये एसआई ने रिपोर्ट अपनी दे दी है, दीवार 5000 साल पुरानी है। हाँ देखिए देखिए लोग, चलिए चलिए चलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हमारा एक ही चीज करना है, अगर अपनी खोई हुई ताकत, अपनी खोई हुई विरासत अगर हमें वापस लेना, अगर कट्टर कहते तो हम कट्टर भी मान कर सकते हैं, कट्टर है। देखिए देखिए लोग क्या काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं और ज्ञानवापी को लेकर विवाद जो जिस तरह से बढ़ रहा है, एआईएम के ओवैसी का बयान जो आया कि हम 6 दिसंबर फिर से कर देंगे, तो कहीं नहीं लगता है कि ये मुसलमानों को भड़काने के लिए इस तरह का बयान और डराना चाहते हैं? क्या क्या उनके बयान से क्या समझा जाए? हम तो न्यायालय में विश्वास रखते हैं। प्रभु राम मर्यादा के प्रतीक हैं, इसलिए वो भी अपना अधिकार अपना घर लिए हैं। विवादों से अलग हट करके तो माननीय न्यायालय के माध्यम से ही लिए हैं। और वो वैसी बात करते हैं, वो अपने पुरखों को जरा पहचाने, उनके पुरखे कौन थे। वो जब वो अपने पुरखों का नहीं हुआ, वो हमारा आपका और किसी का क्या होगा। और उनके बात पे न्यायालय समझ में आता है, और हमारे बात पर कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दो फिर देखते हैं। अरे दिखाने और देखने की बात आएगी तो भैया हमारे भुजा में भी ताकत है, हाथ में हमारे दही नहीं है, और हाथों में न मेहंदी है न मुंह में दही है। जो जैसा चाहेगा, हमारे यहाँ भारत देश का ऐसा भी है कि दुनिया में चाहे जितनी भाषाएं हैं उससे कहीं ज़्यादा भाषाओं कहा जाता है कि जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी हमको आता है। यहाँ लोग काफी प्रसन्न मुद्रा में, बाबा की नगरी है काशी जो है, बाबा की। और देखिए यहाँ जो है हर हर महादेव जो नारे के साथ जो है लोग काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ विनय सिंह, न्यूज नेशन, वाराणसी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप गौड़ के साथ विनय सिंह, न्यूज स्टेट, वाराणसी।